क्या तुम उस इंसान को भूलने की कोशिश कर रहे हो जिसको तुमने दिल से चाहा था, अपना दिल दिया था? रोज़ उसकी प्रोफाइल चेक करते हो, दोस्तों के सामने काफ़ी कूल रहते हो। ब्रो, भाई उसे भूल चुका है, लेकिन जब रात होती है उसकी पिक्चर देख के रोते हो। मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। इसलिए वीडियो तुम्हारे लिए एक एडवाइस नहीं, एक दर्द का इलाज है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेकअप ये किसी रिश्ते का टूटना नहीं होता है, ये एक आदत का टूटना होता है। कहीं जगह आपने साथ में वक्त गुजारा होता है, कई सॉन्ग आपने साथ में सुने होते हैं, और वो रात भर के मैसेजेस, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनकी वजह से आप अपने दिल से उसे निकाल नहीं पाते हैं। हम चुपके चुपके उनकी प्रोफाइल देखते हैं, ओल्ड चैट्स पढ़ते हैं और दर्द को पालते हैं जैसे कोई पालतू कुत्ता हो। लेकिन हीलिंग कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं आती, हमेशा अनकंफर्ट जोन में आती है। सो मैं आज आपके साथ 3 स्टेप शेयर करूंगा। अगर आपने उन्हें अपनी लाइफ में एंटर किया तो आप किसी के लिए भी अपनी फीलिंग को जाने दे सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है फीलिंग डोंट डाई, दे फेड व्हेन यू स्टॉप फीडिंग देम। हर बार जब तुम उनकी प्रोफाइल देखते हो, ओल्ड मैसेजेस पढ़ते हो या उसके बारे में सोचते हो, तो क्या होता है आपके ब्रेन में? एक चीज़ होती है, दर्द दोबारा ज़िंदा होता है। याद रखना, फीलिंग तब तक ज़िंदा रहती है जब तक आप उसे अटेंशन देते हो। एक बार अटेंशन ख़त्म, फीलिंग आस्ता आस्ता जाना ख़त्म हो जाएगी। अब मेरी एक एग्जांपल ले लो, 2022 में और 21 के टाइम पर जब मैं रिलेशनशिप में था और मेरा ब्रेकअप हुआ था, तो उस वक्त मैं भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल स्टॉक किया करता था। तो जब मैं रात को सोता था, सारी रात उसी के बारे में सोचता रहता था। फिर दोबारा जब मेरा दिन स्टार्ट होता था, उस वक्त भी उसी के बारे में ही मेरे दिमाग में ख्याल आता थे। क्यों? क्योंकि मैं फीलिंग को ज़िंदा रखता था, उसकी प्रोफाइल चेक करता रहता था। जब मैंने अपना ऐप डिलीट कर दिया, टिकटॉक ख़ास करके, तो फिर कुछ टाइम गुजरा, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, काफ़ी मतलब रिग्रेट सा फील हो रहा था, काफ़ी अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन एक टाइम के बाद मेरी जब ये आदत गई, तो रात को सोने से पहले मैं उसके बारे में सोचना भी ख़त्म हो चुका था। तुम्हारे लिए भी फर्स्ट स्टेप ये हो सकता है, अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको ट्रिगर कर रही है बार बार उसी लूप पर जाने के लिए, वो चैट्स हो सकते हैं, वो कोई सॉन्ग हो सकता है, या वो कोई ऐप हो सकता है जिसमें जाकर आप उसकी प्रोफाइल वगैरह चेक करते रहते हो और रिग्रेट करते रहते हो, तो भाई सबसे पहले उससे स्टार्ट कर दो। स्टेप 2 है एक्सेप्ट इट, यू वॉन्ट गेट क्लोजर, यू क्रिएट इट। कई लोग काफ़ी आश्रय में रहते हैं, उन्हें लगता है कि वो कॉल करेगी या मैसेज करेगी, एक मरतबा सॉरी बोल देगी तो फिर मैं मूव ऑन कर दूंगा, लेकिन वो कॉल कभी आता ही नहीं है। इसे भी अपनी स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। जब मैं डेली उसकी प्रोफाइल स्टॉक करता था, उस वक्त मेरे माइंड में एक चीज़ चलती थी, वो थी कि वो खुद कभी ना कभी मैसेज करेगी और बोलेगी सॉरी ताहा, मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ, ठीक है। लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं, और मैं हमेशा इसी दिन का इंतज़ार करते फीलिंग को ज़िंदा रख रहा था। इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो कभी नहीं आएगी, तो फिर मैं समझ गया कि भाई अब अपने लिए जीना है, अपने लिए ही करना है। तो ऐप भी डिलीट हो गया, फीलिंग भी चली गई, और उसके बारे में सोचना भी मैंने कम कर दिया, और ये भी ख़त्म कर दिया कि भाई वो कभी आएगी। स्टेप 3 है रिप्लेस डोंट रेजिस्ट, फिल द एम्प्टी स्पेस। अब भाई मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ कि ये कहे कि भाई आपको उसने छोड़ा, उसे अपने दिल से निकाल दो, और आपका दिल खाली हो गया। अब उस खाली जगह को भरने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा आपको, या ब्रो काफ़ी ड्रामेटिक तरीके से बताया, लेकिन इस खाली जगह को पूरा करेगा जिम, या ब्रो जिम। जब आप अपनी उन फीलिंग्स के साथ फाइट कर रहे होगे ना, आपका दिल काफ़ी खाली होगा, ठीक है। वैसा तो होगा नहीं, ठीक है। आप बैठे होगे, आपने ऐप डिलीट कर दिए जिससे आप उसकी प्रोफाइल वगैरह स्टॉक करते हो, ठीक है, जिससे आपको उसकी याद आती हो। सेकंड, आप आसरा भी आपने छोड़ दिया कि भाई वो दोबारा मैसेज करेंगे, आप बैठे हो। अब ये दिल खाली है, लेकिन ब्रो अब इस दिल को भरने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा खुद पर, और ख़ुद पर फोकस करने के लिए मैं कहता हूँ जिम जाओ, बॉक्सिंग जाओ, कोई भी ऐसा स्पोर्ट, कोई भी ऐसी स्किल की तरफ अपना फोकस करो जिससे आपका फोकस इसकी तरफ से हटे। वरना आप हमेशा रेजिस्ट करते रहोगे, और रेजिस्टेंस में पता क्या होगा, आप ये बोलते रहोगे ना, मैं भूलना चाहता हूँ, यादें और गहरी होती जाएंगी। जब आप बोलोगे यार मैं भूल चुका हूँ, अब मैं खुद पर फोकस कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ स्टार्ट कर लो जिस पर फोकस तुम्हारा खुद पर हो, अपने करियर पर हो, अपनी ग्रोथ पर हो, आप खुद उसे भूल जाओगे। याद रखना, तुम्हारा हार्ट ब्रेक एंड गेम नहीं है, दुनिया अभी काफ़ी पड़ी हुई है। अगर हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है,
तो इसका मतलब ये नहीं जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है वो तुम्हारा फोकस, तुम्हारा फ्यूचर भी छीन ले। और याद रखना, तुम्हारी हीलिंग तब शुरू होगी जब तुम स्टेप 3 को फॉलो करोगे, तुम खुद पर फोकस करोगे। वरना आप रेजिस्टेंस मोड पे रहोगे, कहोगे मैं उसे भूलना चाहता हूँ, यादें गहरी होती जाएंगी। लेकिन आप कहोगे कि मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ, मैं खुद पर फोकस करना चाहता हूँ, तो स्टेप नंबर 1 और 2 काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट कर लो यार ब्रो, इससे रीच मिलेगी मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।